डिस्ट्रैक्शन, ये वर्ड तो आपने जरूर सुना होगा, और सुना भी क्यों ना हो, आजकल हम सब इसी चीज को फेस करते हैं। ना चाहते हुए भी कब हमारा हाथ हमारे फोन पर आ जाता है ये तो हमें भी पता नहीं होता। और शायद इसी वजह से बड़े बड़े इंजीनियर्स और इन कंपनीज के मालिक हमें डिस्ट्रैक्टेड ही रखना चाहते हैं। अच्छे से अच्छा मोटिवेटेड पर्सन भी इस चीज के आगे छोटा पड़ जाता है और ना चाहते हुए वो भी रील्स और शॉर्ट्स में फंस जाता है। मैंने भी बहुत ट्राई किया इस सो कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन से बचने का, लेकिन कुछ दिन बाद वापस वही कहानी। लेकिन काफी वीडियोस देखने के बाद और रिसर्च करने के बाद मुझे एक चीज समझ आई कि इस प्रॉब्लम से हम बच कैसे सकते हैं। एंड में मैंने एक 3 स्टेप मेथड बताया है जो इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन है, उसे देखना मत भूलना। रूट कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। सबसे पहले हम इस डिस्ट्रैक्शन के रूट कॉज को समझते हैं। हमारी जो करंट इकोनॉमी है वो है अटेंशन बेस्ड। आप ऐसे समझो, आज से कई साल पहले जब हमें इंडिपेंडेंस भी नहीं मिला था तब हमारी इकोनॉमी थी एग्रीकल्चर बेस्ड, यानी ज्यादातर लोगों की इनकम का सोर्स एग्रीकल्चर था। फिर कुछ सालों बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनी और लोगों ने वहाँ काम करना स्टार्ट किया। ये बात है लगभग 1700 से 1950s की। उसके बाद सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बनी जहाँ पर लोगों ने सर्विसेज देके जैसे बैंकिंग, टीचिंग, हेल्थ, इन सब से अपना घर चलाया लगभग 1950 से 1990s तक। फिर आया हमारा प्यारा इंटरनेट और इंफॉर्मेशन इकोनॉमी। यहाँ से चीजें चेंज होने स्टार्ट हुई। ये टाइम था 1990 से 2010 तक जब हम लोगों का बर्थ हुआ, और अब 2020 से 2025 यानी कि अभी तक के बीच अटेंशन बेस्ड इकोनॉमी का जन्म हुआ, जो कि अभी तक की सारी इकोनॉमीज को छोड़ के सबसे आगे निकल चुकी है। इस अटेंशन बेस्ड इकोनॉमी में हम इतने डिपेंडेंट हो गए कि अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके सोचो, हर एक पर्सन के पास में आज के टाइम में खुद का पर्सनल फोन है, और वो भी काफी अच्छा। फिर चाहे आपकी इनकम हो या ना हो, आपके पास में फोन जरूर होगा। और अगर हमारे पास में जरा भी देर फोन ना रहे तो अपने आप ही किसी चीज की कमी महसूस होती है। मैसेजेस, नोटिफिकेशन, रील्स, शॉर्ट्स, स्टोरीज, स्टेटस, स्नैप, हम बस इनमें ही उलझे हैं। ये इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है कि हम ना चाहते हुए भी वापस इसी पर आ जाते हैं। इसी चीज का फायदा वो बड़े जायंट्स उठाते हैं और वो ये फोकस करते हैं कि वो हमें एज अ व्यूअर अपने ऐप में बिजी रखें। ये सब तो ठीक है, इस चीज के सॉल्यूशन से पहले मैं आपको महाभारत की ओर लेके चलता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ाई हुई थी, और वो 5 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। सभी किसी न किसी फील्ड में मास्टर। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था, तो भीम के जैसा कोई और बलवान था ही नहीं। अर्जुन को विश्व का सबसे अच्छा धनुर्धर कहते थे, और नकुल अपनी सुंदरता और तलवारबाजी के लिए जाना जाता था। वहीं सहदेव ज्योतिष विज्ञान और बुद्धि में सबसे आगे थे। लेकिन यश, तुम डिस्ट्रैक्शन के टॉपिक के बीच में इस महाभारत को कैसे ले आए? इसका हमारी मॉडर्न एज प्रॉब्लम से क्या कनेक्शन? सीधा कनेक्शन है, अभी बताता हूँ कैसे। जैसे 5 पांडवों में सभी किसी न किसी में एक्सपर्ट थे, लेकिन फिर भी आपने एक चीज देखी होगी, श्री कृष्ण ने अपना पार्थ अर्जुन को बनाया। गुरु द्रोण के फेवरेट स्टूडेंट अर्जुन ही थे। द रीजन बिहाइंड दिस, उन 5 में जरूर कुछ न कुछ स्पेशल होगा, लेकिन अर्जुन में कुछ और ही था, और वो चीज थी फोकस, अपने लक्ष्य को लेके। पूरी महाभारत का मेन कैरेक्टर अर्जुन थे, जिसे श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान भी दिया। तो कंक्लूजन यह है इस बात का कि डिस्ट्रैक्शन से बचने का सॉल्यूशन फोकस ही है, फिर चाहे आपकी फील्ड कोई भी हो। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट की, द 3 स्टेप मेथड। स्टेप 1, डिसाइड व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज ये पता करना कि आपके लिए क्या जरूरी है। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है तो आप पहले ही भटक जाओगे। इसलिए सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, यानी कि वो काम क्या है जो आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले अपने टास्क डिसाइड करो और उन्हें कहीं पर लिख लो। मैं लास्ट 2 महीने से अपने जरूरी टास्क को लिखता हूँ और सच में ये बहुत हेल्पफुल है। स्टेप 2, स्टार्ट फिनिशिंग योर वर्क। अब ये डिसाइड करने के बाद कि आपको करना क्या है, स्टार्ट करो अपने इंपॉर्टेंट टास्क को पहले कंप्लीट करने का, उसके बाद ही कुछ और करना। इस हैबिट से आपके सारे जरूरी काम पहले ही हो जाएंगे। स्टेप 3, डोंट एवर लूज होप। कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपनी होप मत खोना। हाँ, हमारा बहुत सारा टाइम खराब हो चुका है, लेकिन अब तो हम अपने प्रेजेंट को अच्छा कर सकते हैं ना। हमारा प्रेजेंट ही तो हमारे फ्यूचर को बिल्ड करेगा, तो निराश क्यों होना। सो आई होप आपने जरूर इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखा होगा। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मिलेंगे आपसे जल्दी अपनी नई वीडियो के साथ। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक खुश रहो, मस्त रहो।